हेलो दोस्तों, आप सबका हनाया के टॉक शो में स्वागत है। तो चलिए आज आप और मैं बातें करेंगे। हम लोग आज स्पेशली बैठे हैं बातें करने। तो बताइए किस ट्रेंडिंग टॉपिक पे हमको बात करना चाहिए? बताओ यार, सोचो। मैं भी कभी से सोच ही रही थी कौन सा टॉपिक है जिस पे मुझे बात करना चाहिए। ऐसे ही अब हमने अगर अपना YouTube चैनल शुरू किया है तो आप सबसे बात करने के लिए तो शुरू किया है ना, तो हम बात करते हैं। अरे यार, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आजकल इंस्टाग्राम पे बस वायरल हो रहा है। वायरल सबको पता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने इंस्टाग्राम पे नहीं देखा होगा। तो देखो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है? रुको। ये आ रहे हैं समय भैया और ये आ रहे हैं रणवीर भैया। आओ, जानते हो कि नहीं समय भैया को और रणवीर भैया को? सब लोग जानते हैं ना। तो चलो थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं। क्या बात करें ये बताओ? कुछ पॉजिटिव बातें या भाई कुछ नेगेटिव बातें, कुछ उनके लिए बुराई कर ले या कुछ अच्छी बातें कर ले, वो बता दो पहले। देखो भाई, अभी तक तो हम इतनी रील्स देख रहे थे जहाँ पे रणवीर भैया हम सबको इंस्पायर कर रहे थे। एवरीवन, इवन दो इट्स अ चाइल्ड और सम अडल्ट, कोई बड़ा देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, हर जगह पे वो सिर्फ हमें इंस्पायर कर रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हो गया कि एक ही दिन में सबने उनको हेट करना शुरू कर दिया और दूसरों की तो मज़े ही हो गई है। क्या रील्स बना रहे हैं, इसका डाउनफॉल आ गया, इसका ये आ गया, इसका वो आ गया। लोगों को बड़े मज़े आते हैं ये सब करने में। वैसे अगर आपने रणवीर के शो देखे होंगे, पहले पॉडकास्ट का सबसे फेमस बंदा है वो, उसने पॉडकास्ट शुरू किए थे। पीपल आर फॉलोइंग हिम लाइक हेल। अभी तक तो सारे लोग उसी की सिर्फ तारीफ़ ही किए जा रहे थे, बिकॉज नो वन बिलीव्ड कि इस जनरेशन में वेयर ही इज़ राइट नाउ, पीपल टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, पीपल टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल पॉजिटिव थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। बट ऑल ऑफ अ सडन, मतलब वो भगवान बन गया था और अब भगवान ने एक गलती कर ली। इज़ दैट राइट? और कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता है। अच्छा देखो, मैं ना आपको शुरू से बताती हूँ। जिस दिन वो प्रॉब्लम हुआ था, वो रील जब वायरल हुई थी, तो उस दिन मैंने नॉर्मली इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और मेरे को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। एंड आई जस्ट रैंडमली सॉ पोस्ट, किसी ने कुछ नेगेटिव लिखा था रणवीर के बारे में और बहुत सारे कमेंट्स, इतने कमेंट्स आ चुके थे। एवरीवन वाज ब्लेमिंग हिम, सारे नेगेटिव कमेंट्स। और मुझे पता ही नहीं है, बस मुझे सिर्फ एक ही थॉट था, बिकॉज लुकिंग एट हिज वीडियोस वी नो कि यार उस बंदे ने ऐसे क्या ही किया होगा जो इतना कुछ बोला जा रहा है। तो मैंने सिर्फ नॉर्मली ऐसे रैंडमली कमेंट कर दिया कि माइट भी उससे कोई गलती हो गई होगी, डोंट बी सो मच नेगेटिव टू एनीवन, इट्स ओके। इतना मैंने कमेंट करके छोड़ दिया। सो आफ्टर फ्यू आवर्स जब मैंने सारा इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, सब लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। कभी कोई कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई न्यूज़ वाले कुछ बोल रहे हैं। देन मैंने रिसर्च किया वापस से। आई वेंट टू द सर्च बार एंड रणवीर के लेटेस्ट एपिसोड्स चेक किए। देन मुझे पता चला अबाउट द होल एपिसोड। आई सॉ द होल एपिसोड और तब मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी है जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। देन मैं वापस मेरे उस कमेंट पे गई, मैंने अपना वो कमेंट डिलीट किया एंड आई वाज लाइक मुझे क्या करना है यार, हमको ये स्यापे में नहीं पढ़ना है। द थिंग इज, व्हाई डू वी जज पीपल लाइक दिस? ऐसा जो आपको बंदा इतने टाइम से इंस्पायर कर रहा था, नॉट इवन एवरीवन एल्स, टू मी ऑल्सो, एंड वी जज पीपल लाइक दिस। किसी चीज़ों के ऊपर हम लोग जज कर लेते हैं। ही वॉज रॉन्ग, ही शुडंट हैव सेड दैट। वो सेंटेंस बहुत गलत था, पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट। बट अरे यार, मेरे को एक बात बताओ,
अपने यहाँ बहुत इजी है माँ पे गाली देना। यहाँ देखो, माँ पे गाली, बहन पे गाली, बाप पे गाली, इट्स वेरी इजी। यार मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स गालियाँ दे रहे हैं यार माँ बाप पे। मतलब सीरियसली छोटे बच्चे गालियाँ देते हैं। अगर रास्ते पे चलते हुए बच्चों को देखोगे तो वो तो भाई आपकी हवाएं उड़ा देंगे, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं। आई नो ही वॉज अ सोशल मीडिया पर्सन, सोशल पर्सन है, ही इज़ अ सेलिब्रिटी नाउ, ही शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट स्पीकिंग एनीथिंग। पर यार वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। उसका एनवायरनमेंट उस वक्त ऐसा था तो बात उसकी निकल गई होगी। इट्स नॉट दैट कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि वो अपने माँ बाप के बारे में भी ऐसे ही सोचता होगा, या लुक व्हाट ही हैज़ इन हिज माइंड दैट हैज़ कम आउट। एवरीथिंग दैट हैज़ बीन शोन ऑन सोशल मीडिया ऑन बाय एनी ब्लॉगर, बाय एनी सेलिब्रिटी, उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। इवन मैनी व्लॉगर्स हैव पुट द वीडियो कि यार जो हम तुमको दिख रहे हैं हम वैसे नहीं हैं, हम भी जब अपने ग्रुप में बैठते हैं तब हम भी गालियाँ देते हैं। एवरीवन डज दैट। The thing is कि the surroundings speak. The place where we sit, the place where he was, वो एक dark comedy show है, and everyone is aware of that. People still were paying good amount of money and going there. Do you really think? मतलब जो सिचुएशन में आप बैठे हो ना, तो उसमें से आप अपने आप को कॉमेडी बनाने के लिए कुछ बोल दिया। आपने वो रील देखी बाद में जो एक वायरल हुई थी, कोई हॉलीवुड शो में वो सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एंड तो वही है यार कि उसने कहीं पे भी रैंडमली तुमने कभी कुछ देख लिया होता है और वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है जो उसने बोल दिया, पर उसके बाद वाला आपने नहीं देखा। एक बंदा जो वहाँ पे ऑलरेडी ऑडियंस में बैठा था, बहुत कुछ टाइम बाद उसने एक वीडियो बना के भेजा कि हाउ डिड रणवीर एंड समय वे सेइंग सॉरी टू द कंटेस्टेंट्स, कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, वी आर वेरी सॉरी। क्योंकि वहाँ मस्ती चालू थी, हमें उतना पार्ट दिखाया गया जो इंटेंस था, पर जो मस्ती उन्होंने गलती से बोल दिया या जो भी बोल, अरे जानबूझ के बोला होगा व्हाट्सएवर, जो उन्होंने बोल दिया, पर उसके बाद उसका बैकग्राउंड, बैक सीन्स वो कौन देखेगा यार। वो कंटेस्टेंट ने हमको बहुत कुछ बताया है, वो जाके ज़रूर देखना। सॉरी नॉट कंटेस्टेंट, द ऑडियंस पर्सन। उस ऑडियंस वाले जो बंदे का वीडियो है ना, वो कहीं पे जाके ज़रूर देखना। मैं ये नहीं बोल रही कि हमको ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना है, बट इट्स माई व्यू कि वी शुड नॉट जज पीपल। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर उसने की है, टेक सम टाइम, टेक सम थिंग्स, थोड़ा सोचो और फिर बात करो। फिर बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम उन निगेटिव लोगों में से है जो फटाफट बस उनको ये करना है, और इसने तो ये बोल दिया यार, इसने तो ये बोल दिया, कितना नेगेटिविटी स्प्रेड हुआ, पीपल स्टार्टेड अनफॉलोइंग हिम। It's not only about Ranveer, it's about many of the vloggers, many of YouTubers, passionately छोटे बच्चे, people, many of them are following. क्यों यार? It's कि भाई they have achieved so much छोटी सी एज में। बहुत सी चीज़ें ये भी उठी थी कि ये सब देख के बच्चे क्या सीखेंगे, ये सब देख के दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ नॉट इंडियन कल्चर, बट ऑब्वियस इट्स नॉट इंडियन कल्चर। दिस इज़ अ बिग फैक्ट कि पता नहीं क्या क्या बातें होती है। इट्स जस्ट कि ये एकदम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गया। इंटरनली यार पीपल डू अ लॉट। डू वी टेल देम इसको जेल में डाल दो, इसने तो क्राइम कर दिया, इसने तो क्राइम कर दिया। अरे हम बोलते हैं कि यार, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट फॉर सम कॉमेडी शो। हमने कहीं यहाँ पे कॉमेडी शो सर्च किया ऑनलाइन एंड वी वेंट। मतलब मेरे लिए सबसे, आई लव टू गो फॉर स्टैंड अप कॉमेडीज़ एंड ऑल, पर मेरे लिए वो सबसे पहला कॉमेडी शो था। हम लोग चले गए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना वल्गर कॉमेडी था, इतना वल्गर कॉमेडी था कि आपके कान खड़े हो जाएंगे।
यंग लड़के होंगे यार, यंग लड़के वहाँ आके कॉमेडी कर रहे थे एंड दे वर फीलिंग सो गुड सेइंग वल्गर जोक्स. वी वर लाइक दिस. हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे को देखे जा रहे थे, हमको उठना था, बट बिकॉज वहाँ पे बहुत ही छोटा ऑडियंस था, इट वॉज नॉट गुड कि हम बीच में से उठ के चले जाएं. इट वॉज सो मच वल्गैरिटी देयर. तो फिर फाइनली हमने जैसे तैसे कैसे अरेंज करके हम सारी फ्रेंड्स वहाँ से उठ के निकल गए. बट क्या हमने जाके उन पे केस कर दिया? क्या हम लोग स्ट्राइक पे बैठ गए थे, इन्होंने तो क्राइम किया है, इनको जेल पे डाल दो? या एनीवन एल्स देयर वर यंग स्मॉल जनरेशन पीपल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस टू सी दैट कॉमेडी शो एंड दे वर एंजॉइंग हो. तो क्या वो जेल में चले गए? दैट काइंड ऑफ कॉमेडी इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. कपिल शर्मा को लोग फॉलो करते हैं, भारती को फॉलो करते हैं, बिकॉज पीपल लव दैट कॉमेडी एंड वी फील लाइक इमोशनली अच्छा लगता है हम लोगों को उनको देखकर. आई नो दे वर रॉन्ग यार, वो गलत थे, बहुत ही गलत और नेगेटिव सेंटेंस था. दे शुड नॉट हैव सेड दैट, ही शुड नॉट हैव सेड दैट. बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस था. बट डज दैट इम्पैक्ट ऑन अ चिल्ड्रन? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार. मेरे को बताओ, आपके बच्चे फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, आपको पता भी है क्या? यू कैन नॉट कंट्रोल योर किड्स व्हाट दे आर वॉचिंग. वो कहीं पे बाहर है, आप पूरा टाइम उन पे ऐसे नज़र रख के नहीं बैठ सकते हो. द थिंग इज़ वी हैव टू टीच आवर किड्स. हमने सुन लिया, अभी मैंने भी सुन लिया, इसने सुना, उसने सुना, कौन उसको एक्चुअली में इंटेक कर रहा है वो हमारे हाथ में. इट्स ऑन आवर नेचर. इट्स व्हाट दैट पेरेंट्स टीच अस. इट्स व्हाट दैट आवर सराउंडिंग्स टीच अस. सी, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनीवन. इट्स जस्ट माई व्यूज़ कि अगर किसी से गलती हो जाती है वी शुड फॉरगिव देम. यार पकड़ के रखने से कभी कुछ नहीं होता है, फॉरगिव करना आना चाहिए. कृष्ण ऑलवेज सेज वी शुड फॉरगिव पीपल. Okay यार, they have struggled a lot to achieve this, a lot. यार माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसी जगह पे हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई कज़िन, अगर इसने ये गलत बात कहीं पे बोल दी होती तो क्या हम ये बोलते कि इसको जेल में डाल दो? आज बहुत स्ट्रगल करके वो अपने इस जगह पे पहुँचे हैं और हम लोग उनकी पॉजिटिव चीज़ें को इग्नोर करके सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ पे अगर फोकस करेंगे, दैट्स रियली नॉट गुड. आप ये सोचो कि हमने कभी कोई गलती नहीं की होगी क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की, या कभी मैंने कोई गलती नहीं की? नॉट पॉसिबल. हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने, हमारे रिलेटिव्स ने, सब ने माफ़ किया होगा. भूल जाना, माफ़ कर देना सबसे अच्छी क्वालिटी होती है. और सीखना ये बहुत ज़रूरी था. जो हुआ इट्स ओके. मतलब वो सारे नुएसेंस हुए एंड पीपल जम्प्ड ऑन देम. इट्स ओके, इट्स गुड. दे गॉट अ लेसन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू फॉरगिव देम. वी शुड जस्ट फॉरगिव देम प्लीज़. एक खेल देखो कि इतनी बड़ी न्यूज़ चल रही है. आपने वो कुंभ मेले की न्यूज़ सुनी? नहीं बोलना चाहिए, पर लेडीज़ और लड़कियों को नहाते हुए वो वीडियोस वायरल हुए हैं, बेचे गए हैं बाहर. वो न्यूज़ बाहर आई, वो न्यूज़ इंस्टाग्राम पे फैली. क्या तब हमने प्रोटेस्ट किया कि वी शुड स्पीक अबाउट इट, बैन देम? और रही बात अपूर्वा की, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, एवरीवन नोज हर. उस वक्त पे उसकी तो कोई गलती नहीं थी यार. इट वॉज अ कंटेस्टेंट हु स्पोक बैड. वॉज इट लाइक उस कंटेस्टेंट पे तो किसने कुछ नहीं बोला, सब अपूर्वा को ही बोले जा रहे हैं. वाई? उस बंदे को तो किसी ने कुछ नहीं बोला. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर रैंडमली मुझे यहाँ से किसी ने बोल दिया मैं तो तुझे चप्पल फेंक के मारूंगा, मेरा तुरंत एक कांस्टेंट रिप्लाई क्या होता है? तू मुझे चप्पल फेंक के तो बता, मैं तुझे देखती हूँ. दैट वॉज एन इंस्टेंट रिएक्शन ऑफ हर. आप वो कंटेस्टेंट की बात सुनना और इंस्टेंटली उस बंदे ने रिएक्ट किया. अरे मैं उसकी जगह होती तो मैं तो रोने बैठ जाती. भाई ये क्या बोल दिया इसने लोगों के सामने मुझे. बी गुड कि उसने हम लड़कियों के लिए बोला. शी वॉज सो ब्रेव कि शी स्पोक. अगर उसने उस बंदे को जवाब नहीं दिया होता तो वो तो अपना मुंह और खोले बैठा होता. उसकी भी कोई गलती नहीं थी. All three of them have struggled a lot.
समय, रणवीर, अपूर्वा, पीपल स्ट्रगल अ लॉट टू अचीव एंड कम हियर। गलती हो जाती है और हमको उनको माफ़ कर देना चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स माई व्यू। देखो, किसी के बुरे टाइम में किसी का साथ देना हमेशा अच्छा होता है, रैदर कि हम लोगों की तरह उन्हीं के लिए नेगेटिव बातें करें। उसका गलत सेंटेंस निकला, उसने गलत बोल दिया, हमने भी लोगों ने भी रिएक्ट कर दिया, लोगों ने अनफॉलो कर दिया। किसी के बुरे टाइम का इस तरीके से फ़ायदा, पीपल आर मेकिंग बैड रील्स, पीपल आर मेकिंग बैड पोस्ट फॉर देम। हम उन लोगों में से नहीं हैं, तो जस्ट इट्स ओके बोल के छोड़ दो। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले कोई एपिसोड में, जहाँ हम कुछ नया टॉक शो बनाएंगे। आई डोंट नो अब कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक मैं ढूंढ के आऊँ। आप लोग भी ज़रूर बताना कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक पे हमको बात करना चाहिए। चलिए, फगीव छोड़ दीजिए, मिट्टी पाओ यार, बल्ले मिट्टी पाओ ना भाई, समझ के उसको माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो यार, मत। चलिए, सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, अपना नया टॉक शो विद अ न्यू टॉपिक। बाय।